नवी मुंबई के तुर्बे स्टोर में बच्चों का एक झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया है। वाकया जाफर राइन पर जानलेवा हमले का है। आरोप है कि मदरसे में पढ़ रहे उसके बच्चे को जब एक दूसरे बच्चे ने पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी दी, तब जाफर ने कथित बच्चे के पिता से शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन आरोपित बच्चे का पिता अपने बेटे को समझाने की बजाय उलट शिकायतकर्ता जाफर की ही पिटाई शुरू कर दी। गंभीर हालत में जाफर राइन को मनपा अस्पताल वाशी में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पीड़ित जाफर की बहन शहनाज राइन ने कहा कि आरोपी अफसार उसके भाई पर जानलेवा हमला करने के बाद भी धमकी दे रहा है, लेकिन तुर्बे पुलिस इस मामले पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है। मेरे भाई पर तुर्बा स्टोर में कल बहुत बड़ा हमला हुआ। मेरे भाई पर जानलेवा हमला हुआ। मेरा भाई बहुत सीरियस है, महानगर पालिका में एडमिट है और उस इतना सीरियस है कि कल से उसको खाना पानी कुछ भी अभी डॉक्टर ने नहीं बोला खाने पीने के लिए। उसकी हालत बहुत गंभीर है और अभी तक हमारा केस पुलिस कस्टडी में कोई एफआईआर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस हमारी पुलिस कस्टडी में मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारा वहाँ सुना जाए, हमें न्याय मिले। हमारे भाई की जान बहुत खतरे में है। अभी हमारा भाई इतना सीरियस है, फिर भी वो लोग हमें इतनी धमकियाँ दे रहे हैं कि हम बिना जान से मारे छोड़ेंगे नहीं। बस हमें पुलिस कस्टडी में हमें न्याय चाहिए। हमारे भाई की जान बचनी चाहिए। हम बहुत गरीब लोग हैं, हम नहीं झगड़ा करना चाहते, लेकिन वो हमें इतना छेड़ के झगड़ा कर रहे हैं कि यहाँ तक आके हमें धमकी दे के जा रहे हैं कि हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। हम ही से कह के जा रहे हैं हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित की बहन शहनाज राइन ने कहा कि उसके भाई जाफर और भतीजे पर हमला करने वाला अफसार का बेटा पहले भी एक बच्चे पर चाकू से हमला कर चुका है। ऐसा बच्चा किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। शहनाज ने कहा कि इस हमले के बाद उसका भाई और पूरा परिवार सदमे में है और डरा हुआ है। उसका भाई अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर है। शहनाज की मांग है कि आरोपी अफसार और उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। उनका नाम है शमशाद और अफसर खान और ऐसे उनके दो बेटे हैं और तुर्बा स्टोर के रहने वाले हैं। और किस वजह से वो मारे, आज एक हफ्ता पहले हमारा बच्चा उधर भाई का बच्चा है, हमारे भाई तो हमारा एडमिट है, हॉस्पिटल में है। वो तो अभी ज़्यादा कुछ बात करने के काबिल भी नहीं है। हमारा बच्चा गया इस मदरसे में पढ़ने और उसको वहाँ उसके 2-3 बच्चे मिलके मारे। बच्चे में झगड़ा हुआ। हमारा भाई फिर समझा दिया कि चलो बच्चे में झगड़ा मत करो। बोला ठीक है नहीं होगा। फिर हमारा बच्चा इतना डर गया, उसको वही जान से मारने की बच्चे को भी धमकी दी। उसका बच्चा मैं जान से ख़त्म कर दूंगा, तू इधर आ तो पहले पढ़ने के लिए तू दिख तो जा। मेरा बच्चा को इतनी धमकी दिया कि वो बेचारा एक हफ्ते से पढ़ने ही नहीं जा रहा था। हम उसको किसी तरह समझा के बुझा के डांट के कि नहीं कुछ नहीं होगा तू जा। कल एक हफ्ते बाद जब वो गया स्कूल, मदरसा है, मदरसा जो एक हफ्ते के बाद गया तो जैसे ही बाहर निकला उसको देखा था कि मदरसे में घुसा और उस छुट्टी का टाइम उसको मालूम है कि हाँ 3:30 बजे छुट्टी होती है। वो बामू लेके खड़ा था, बच्चे को मारने लगा। वहीं बामू बच्चा कैसा भी अपनी जान बचा के भागा वहाँ से। बाप को आया बताने, बाप फिर से गए कि भाई फिर मारा। जैसे ही बाप पहुंचा 3-4 लोग उसको 5 लोग मिलके इतनी तबीयत से कूटे कि उसकी तबीयत इतनी नासाज है कि अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि खाना पानी हम नहीं दे सकते। अगर कुछ हो जाएगा तो हमारी जवाबदारी नहीं, अगर तुम ज़बरदस्ती दोगे। हम डॉक्टर को बोल के आए कि अगर खाना पानी कल सुबह का बच्चा खाया उसको दो। बोलते नहीं खाना दे सकते, नहीं पानी दे सकते, उसको कुछ भी हो सकता है। हमारे भाई की तबीयत अभी इतनी बिगड़ी हुई है और अभी हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बस हमारा यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस कस्टडी वाली हमारी मदद करें। हम गरीब लोग हैं, वो हमें मार देंगे, जान से मार देंगे। वो बहुत ऐसे लोग हैं। अभी 1 महीना पहले मैं बता रही हूँ, हमारे तुर्बे स्टोर में नवजीवन स्कूल है, वहाँ आप जाके पता कर लीजिए। वही बच्चा एक दूसरे बच्चे को चाकू इधर मारा। उस वहाँ सर जितने टीचर्स थे सारे बोलने लगे कि नहीं तुम्हारा बच्चा गलत किया, गलती ले लो। बोलता कभी ज़िंदगी में गलती नहीं लूँगा। वहाँ से यहाँ तक कि नवजीवन स्कूल के जितने टीचर्स थे, प्रिंसिपल, सबको पता चला। उसका नाम कट कर दिए, सस्पेंड कर दिए। वो उसको सब मंजूरी था लेकिन उसने गलती नहीं लिया। हमारी पुलिस से मांग है कि हमारी न्याय करें, हमारा एफआईआर दर्ज हो। हमारे भाई को जैसे मारा है उसको भी कुछ तो सजा पुलिस दे। हम तो कुछ करने के काबिल नहीं है, हमें पुलिस से न्याय चाहिए बस। इस मामले में तुर्बे MIDC पुलिस के सीनियर PI आबा साहब पाटिल का कहना है कि पीड़ित का बयान लेकर मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी।
हालांकि देरी क्यों हो रही है, इस पर पुलिस ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जो उसकी नीयत पर बड़े सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।